पंच महाभूतों से बना है हमारा ये शरीर और हमारा ये घर। कैसे ये पांच तत्व हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, आइए देखें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वास्तु टूर विद वैशाली गुप्ता कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम खड़े हैं कैलाश कॉलोनी में एच.सी. भारद्वाज जी के घर के बाहर, जो RWA में सेक्रेटरी हैं और समाज सेवा में समर्पित हैं। ऑफ कोर्स इनके घर का भी वास्तु किया है मिसेस वैशाली गुप्ता ने। तो आइए देखते हैं किस तरह से वास्तु कंसल्टेंसी के बाद इनका पूरा जीवन बदल गया। वैशाली ने मुझे इंटीरियर बताया कैसे करना है। ईस्ट में गैस फेसिंग होना चाहिए और नॉर्थ में पानी का होना चाहिए। उसी के हिसाब से हमने अंदर की व्यवस्था की और उससे काफी अच्छा लगता है मुझे रसोई में काम करना। और मेरा मानना यह है कि अगर हम वास्तु के हिसाब से अगर हम किचन में काम करते हैं तो खाना भी लोग अच्छी तरह से खाते हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और घर परिवार में शांति रहती है। तो दर्शकों, ये था मिस्टर हरीश भारद्वाज जी का घर। आइए अब मुलाकात करते हैं वर्ल्ड रिनाउंड वास्तु विशेषज्ञ और पायरा वास्तु एक्सपर्ट मिसेस वैशाली गुप्ता जी से। वैशाली जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार वैशाली जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि वास्तु की दृष्टि से बेसमेंट बनाना सजेस्टेड है? देखिए, सबसे पहले तो आप जैसे पूछ रही हैं, वास्तु कभी सजेस्ट ही नहीं करता, ये कहता ही नहीं है कि आपके घर में या आपके फैक्ट्री में या आपके किसी भी स्ट्रक्चर के नीचे बेसमेंट आना चाहिए। बेसमेंट वर्ड को आप देखिए, बेस शब्द से बना है बेसमेंट। अगर आपके बेस में ही अगर खड्डा आ जाए, कोई डिप्रेशन आ जाए, तो उस बिल्डिंग की क्या स्टेबिलिटी होगी। लेकिन आज की प्रैक्टिकल डिमांड है, लोग चाहते हैं, जैसा कि हमने मिस्टर भारद्वाज जी के घर में भी देखा कि बेसमेंट में उनको अपना ऑफिस बनाना पड़ा। तो बिल्कुल, वास्तु तो ये नहीं कहता कि हम अपना बेसमेंट में ऑफिस बनवाएं, लेकिन कभी कभी अगर हमें बेसमेंट में ऑफिस बनाना पड़ जाए तो कुछ रूल्स ऐसे जरूर हैं, कुछ नियम ऐसे जरूर हैं जिनको की वास्तु, जिनको की प्रकृति फॉलो करने के लिए हमें जरूर बोलती है। वैशाली जी, वेंटिलेटर देते हुए बेसमेंट में आपने किन किन चीजों का खास ख्याल रखा? देखिए, जब हम बेसमेंट की बात करते हैं, बेसमेंट में ऑफिस बनाने की बात करते हैं, पहले ही हम पृथ्वी से, वेंटिलेशन से, जो हमारी वायु है उससे नीचे चले जाते हैं। तो बेसमेंट में तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमें वायु ठीक से मिले। तो मिस्टर भारद्वाज को मैंने सजेस्ट किया कि अपना जो घर बना रहे हैं वो उसका जो लेवल है कम से कम 4-5 फीट ऊपर रखें, जिससे कि हमें नॉर्थ और ईस्ट सेक्टर की तरफ उनको वेंटिलेटर्स देने का मौका मिल जाए और नॉर्थ और ईस्ट की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उस जगह से अंदर बेसमेंट में आ सके और जो बेसमेंट की जो ओवरऑल ऊर्जा है वो जो है एलिवेट हो जाए, वो थोड़ी सी और इनहैंस हो जाए। वैशाली जी, एक चीज मैंने बड़ी कॉमन देखी है, बेसमेंट में लोग अक्सर क्या करते हैं, वेयर हाउस बना लेते हैं या फिर उसे गोडाउन की तरह यूज करते हैं। हाँ जी। क्या वास्तु इस चीज की इजाजत देता है? देखिए, सबसे पहले तो वास्तु कहता ही नहीं है कि आप बेसमेंट बनाएं। बहरहाल आपने अगर बेसमेंट बना भी लिया है तो आप उसमें अगर सत्संग जैसी कोई चीज करना चाहते हैं, आप उसमें कोई भजन कीर्तन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बेसमेंट है वो बहुत एप्ट है। और कोई चीज अगर आप नहीं कर रहे, अपने स्टाफ को वहां नहीं बैठा रहे, अपने डायरेक्टर्स को आप वहां नहीं बैठा रहे अपने कंपनी के, और वेयर हाउस बना रहे हैं या गोडाउन बना रहे हैं, तो मैं कहूंगी फिर भी कुछ हद तक वो बेसमेंट में चल सकता है। कोशिश ये करें कि बेसमेंट में भी आप अपने नॉर्थ और ईस्ट को लाइट रखें और जो आपका बेसमेंट में साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट का पार्ट आ रहा है, आप उसमें हमेशा स्टोरेज रखें। वो पार्ट आपका बेसमेंट में कभी भी खाली नहीं होना चाहिए और वो पार्ट हमेशा जो है आपका भारी सामान से भरा रहे। तो कुछ हद तक जो आपके बेसमेंट की त्रुटि है वो वहां पे वेयर हाउस बनाने से और उसी प्रकार से सामान रखने से हल हो सकती है। वैशाली जी, आज की टिप ऑफ द डे आप क्या देंगी? आज की मैं टिप उनको देना चाहूंगी जो कि गार्डनिंग का शौक रखते हैं, लैंडस्केपिंग का शौक रखते हैं। अगर आप अपने घर में तुलसी जी को देना चाहते हैं तो उनको नॉर्थ या ईस्ट कॉर्नर की तरफ दें। इस बात का भी ध्यान रखें कि नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर में आपके सारे छोटे और जो फूल वाले जो पौधे हैं वो आने चाहिए। अगर आप कोई बड़े वृक्ष लगाना चाहते हैं जैसे कि अशोक या फिर मैंगो या फिर कोई दूसरा बड़ा भारी पेड़ लगाना चाहते हैं तो उसको अपने घर के साउथ या फिर वेस्ट की तरफ ही दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जामुन का पेड़ हो तो उसके लिए सबसे अच्छी लोकेशन है वेस्ट यानी कि पश्चिम। जी वैशाली जी, आज की प्रेजेंस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे वैशाली गुप्ता जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।